खूबसूरती, आत्मविश्वास और महिलाओं के बुलंद हौसलों का भव्य उत्सव राजधानी दिल्ली में देखने को मिला। दिल्ली के द लीला एम्बियंस कन्वेंशन होटल में मिसेज इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2026 का शानदार आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री नीलम कोठारी सोनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने विजेताओं को ताज पहनाकर सम्मानित किया और सभी प्रतिभागियों को अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में जज के रूप में पिछले साल की विनर शामिल रही। साथ ही इस दौरान मुख्य अतिथि नीलम कोठारी सोनी और प्रतिभागियों ने शो ऑर्गेनाइजर अंकिता सरोहा को इस पहल की सराहना की। कार्यक्रम में शो ऑर्गेनाइजर अंकिता सरोहा ने कहा कि शादी के बाद महिलाएं अक्सर परिवार और जिम्मेदारियों के बीच अपने सपनों को पीछे छोड़ देती है। इसी सोच को बदलने और महिलाओं को अपनी पहचान बनाने का अवसर देने के लिए इस शो का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं को सम्मानित किया गया। इनमें मिसेज इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2026 की विजेता दिल्ली से धनाश्री जोशी देशमुख रही, जिन्हें 1 लाख की धनराशि दी गई। प्रथम रनर अप सिंगापुर से मोनिशा श्रीकांत को 50,000 और द्वितीय रनर अप मध्य प्रदेश से आयुषी शर्मा को 25,000 की धनराशि दी गई। वहीं क्लासिक मिसेज इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2026 की विजेता दुबई से मीरा गड़िया को 1 लाख धनराशि के साथ ही प्रथम रनर अप सिंगापुर से एलानोर राजेंद्रनन को 50,000 और द्वितीय रनर अप केरला से डॉक्टर एलिस मैथ्यू को 25,000 की धनराशि दी गई। इंडिया इंटरनेशनल क्वीन में आप आज आई हैं, क्या बताना चाहिए इसके बारे में? और अंकिता सरोहा मैम जो महिलाओं को प्रोत्साहित कर रही है उनके सपनों को पूरा करने के लिए, तो इस पर आपका क्या कहना है? पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ अंकिता को, क्योंकि ये मेरा अगला साल है, सेकंड ईयर आई हैव कम टू दिस पैजेंट एंड आई थिंक ये जो प्लेटफॉर्म है मिसेस इंडिया और पूरे इंटरनेशनल के विमेन के लिए, दिस इज़ अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म। दे कैन शो देयर टैलेंट, देयर पैशन, जो भी है, एंड आई थिंक इट्स वंडरफुल टू encourage women and you know I'm always for women empowerment। हम इस तरह के जो अवार्ड होते हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कितने ज़रूरी होते हैं? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि it gives them confidence, number one, और you know I feel कि शादी के बाद you know कुछ लोग कहते हैं कि you know your life is over, look after children, husband, family, but I think it's wonderful to see all age groups Starting from 21 to 74 till 74, मतलब you need confidence and you need passion to do this। बर्डिंग आर्टिस्ट के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ जी, बर्डिंग आर्टिस्ट के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आपको बडिंग आर्टिस्ट, एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप जो भी करें पूरे दिल लगा के कीजिए, क्योंकि you know you have to be passionate and you really need to love what you do। Highs and lows come, तो hang in there। अब हम देश के कोने कोने में कई गांव में भी लड़कियां होती हैं जो मॉडलिंग के सपने देखती हैं, लेकिन ऐसी जो संस्थाएं होती हैं या इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं जहां उनको मौका मिलता है, तो कितनी प्रेरणा मिलती है उनको अपने उस टैलेंट को निखारने की, कितनी प्रेरणा मिलती है? अभी पहली चीज़ you know you have to see वो किस तरह के फैमिली से आते हैं। If the family allows it, why not? And I think it's a great thing, you know। I think India has progressed, and all women, if this is what they want to do, चांस मिलना चाहिए। अंकिता मैम, आपसे एक सवाल है। मिसेज इंडिया इंटरनेशनल का इस बार 6th एडिशन है, क्या लगता है कि आपका जो उद्देश्य है महिलाओं को प्रोत्साहित करने का, उनको आगे बढ़ाने का, उसमें आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मिसेज इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2026 में आज हम हैं और हमारे विनर्स हमारे साथ हैं। पहले तो मैं सबके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने हमारा इतना साथ दिया, उसकी वजह से हम और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ के आगे ला पा रहे हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल। और हमारे पास विनर्स है मिसेज इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2026 के मिसेस कैटेगरी में वी हैव धनाश्री जोशी
as a winner, and for Classic Misses we have Meera Gadia as a winner. So I'm so thankful. जितने भी हमारे winners हमारे साथ में बैठे हैं, ये already सबके लिए एक inspiration है. और मिसेज इंडिया इंटरनेशनल क्वीन का मोटो है बी स्ट्रॉन्ग, बी कॉन्फिडेंट, बी यू. और ये वो एक मंच है जो हर महिला को आगे आने का और अपने सपने जीने का मौका देता है. और हमने स्टार्ट किया था 2020 में. इट वाज द टाइम ऑफ कोविड. वहाँ से लेके आज तक 2026 तक मैं बोलती हूँ कि 30 कंटेस्टेंट्स के साथ में हमने स्टार्ट किया था. एंड टुडे वी हैड 91 कंटेस्टेंट्स. तो आप सब लोगों के प्यार और विश्वास की वजह से ये पॉसिबल हुआ है. तो थैंक यू सो मच. ऐसे आप हमें प्यार करते रहिए और अपने लिए सोचिए, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है. अपने सपने पूरे करने का हक हर किसी को मिलना चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारी सशक्तिकरण को लेकर लगातार काम कर रहे हैं. आप लोग भी किस तरीके से नारी को सशक्त बनाने के लिए इस फैशन शो के माध्यम से मोटिवेट कर रहे हैं? सो मिसेज इंडिया इंटरनेशनल क्वीन एक ब्यूटी पैजेंट है जो कि मैरिड लेडीज़ के लिए है. और हम बोलते हैं कि हर महिला में बहुत ताकत होती है, वो बहुत पावरफुल होती है. जैसे जितने अच्छी तरीके से आप अपने घर को संभालते हैं, उतने अच्छी तरीके से आपको अपने सपनों के लिए भी आगे बढ़ना चाहिए. तो जैसे मोदी जी विमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, वैसे ही हम हर महिला के लिए काम कर रहे हैं ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ, अपने आत्मविश्वास को पहचाने, अपनी एक पहचान बनाए, अपने लिए काम करे, अपने जो टैलेंट्स हैं उनको दुनिया तक पहुँचाए. मॉडलिंग को लेकर आज भी कहीं ना कहीं कई लोगों की सोच थोड़ी बहुत नेगेटिव रहती है कि शॉर्ट्स कपड़े पहनना इस तरीके से. तो आप लोग किस तरीके से मोटिवेट करते हैं, क्या संदेश देने की कोशिश? तो मिसेज इंडिया इंटरनेशनल क्वीन सिर्फ एक मॉडलिंग का प्लेटफॉर्म नहीं है. ये प्लेटफॉर्म है जहां आप रोल मॉडल बनते हैं सोसाइटी के लिए. एंड आफ्टर मैरिज हम देखते हैं हर वुमेन की लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं. उन जिम्मेदारियों के बीच में अपने लिए सपना जो देखा होता है बहुत सारी महिलाओं ने, उसे छोड़ देती हैं. तो यहाँ पे हम इंडियन कल्चर को भी प्रमोट करते हैं. तो ये प्लेटफॉर्म एक रोल मॉडल बनने के लिए है कि अगर आप खुद में काबिल बनते हैं तभी आप किसी के लिए एक इंस्पिरेशन बनते हैं. First of all, thank you everyone for coming. I am Monisha Shrikant, Mrs. India International Queen First Runner-Up 2026. Feeling blessed, grateful and excited right now. And I would like to take this opportunity to thank Ankita Sarao ma'am for giving me this wonderful opportunity. She has been so supportive from the day of my audition till today. She has been so supportive. She is a queen, a true queen who makes other women also feel a queen. And I would definitely recommend every woman out there to definitely participate in Mrs. India International Queen, because it helps you to challenge yourself, and it helps you to become more confident, more strong, and live with a purpose to make meaningful contributions and inspire others. And like the motto, be strong, be confident, be you, Ankita ma'am has taught all of us to be authentic, to stand for what we truly believe in, and that's what has helped us throughout this journey. And all the members of Mrs. India International Queen, every team members have been really helpful to us, and very grateful for this opportunity. And I would definitely recommend women that marriage or motherhood is never end to your dreams. You can manage your family and achieve your dreams if you have the courage, resilience, strength and confidence. Thank you. Hello everyone, my name is Eleanor Rajendran. I am the classic Mrs. India International Queen First Runners Up. मुझे बहुत खुशी हो रही है आज यहाँ पे आकर. मैं भी सिंगापुर से आई हूँ और जब मैंने पहले ऑडिशन दिया था अंकिता मैम के साथ, तो मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ तक आप पहुँचूँगी. थोड़ा सा रेजिस्टेंस था फैमिली से, लेकिन मैंने उनको बहुत अच्छे से बता दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करूँगी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात करने के लिए, और बच्चों के एजुकेशन के बारे में, वुमेन एजुकेशन के बारे में. तो आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म और यहाँ पे आकर जो हम लोगों ने सीखा वो हम आई थिंक दूसरी पीढ़ियों को सिखा सकते हैं, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं. मैं तो अपनी बेटी को अब बोल रही हूँ कि तो जाकर ट्राई करें मिस सिंगापुर के कॉन्टेस्ट के लिए और इस तरह के अच्छे मुद्दे पर बात करें. तो ये प्लेटफॉर्म जो
अंकिता जी ने स्टार्ट किया है। अब ये चलता ही जाएगा मुझे लगता है, और भी लड़कियां और भी औरतें जो शादीशुदा हैं वो आएंगी और इसे ज्वाइन करेंगी और बहुत पॉजिटिव, बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगी। नमस्ते, मेरा नाम आयुषी है। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। एक छोटे शहर में रह के बहुत मुश्किल होता है बड़े सपने देखना, और पर मुझे लगता है कि हर छोटे शहर में बहुत लड़कियाँ होती हैं जो बड़े सपने देखती हैं। हमें ऐसा लगता है कि पेजेंट, मॉडलिंग ये सब बड़े शहरों की बातें हैं। हमसे बोला भी जाता है कि इतना मत सोचो, तुम दिल्ली में हो क्या, मुंबई में हो क्या। पर क्यों नहीं, ग्वालियर में रह के क्यों नहीं मैं सोच सकती कि मैं एक दिन यहाँ आऊँगी। ये जो मैं आज कर रही हूँ ये सिर्फ मैंने टीवी में देखा था, जो लोग करते थे, और सोचती थी कि एक दिन मैं भी ऐसे बैठ के करूँगी। और अंकिता मैम ने वो प्लेटफॉर्म दिया। आई थिंक वो मेरा ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था जिस दिन मेरा इंटरव्यू हुआ था इस चीज़ के लिए। अंकिता मैम ने मुझे ही नहीं सारी लड़कियों को बहुत सपोर्ट किया, हमें ग्रूम किया, और आज इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं कि मैं यहाँ आप सबके सामने बोल रही हूँ। मैंने एक सपना देखा, बस हिम्मत करी थोड़ी सी यहाँ तक आने की, उस सपने के साथ लड़ने की। घर का सपोर्ट मिला जब मैंने उन्हें समझाया कि हाँ ये मेरा सपना है, मुझे इसको परस्यू करना है। सबसे पहले आपको समझना होता है कि आपका सपना क्या है और आपको उसके लिए दुनिया को बताना पड़ता है। तो मैंने वो किया, आज मैं यहाँ हूँ। शायद इससे आगे बहुत सारा आगे जाना चाहती हूँ। ये मुझे लगता है एक बहुत अच्छी शुरुआत दी है इस प्लेटफॉर्म ने, अंकिता मैम ने मुझे। शायद इससे बहुत आगे जाके इसी प्लेटफॉर्म को हम बहुत ऊपर लेके जाकर, और मुझे लगता है कि प्लीज़ अगर सपना देख रहे हो, छोटे शहर से हो, मैं एक एग्जाम्पल हूँ। बहुत छोटे शहर, बहुत छोटी जगह से आके यहाँ तक आई हूँ। आप भी बिल्कुल आ सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। सो थैंक यू।